सारे टेंसेस को पढ़ने के बाद अब हम लोग टेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्मेट को पढ़ेंगे। निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्मेट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये जो वर्ब होता है, जैसे आपका हो गया गो, सारे टेंसेस पढ़ने के बाद अब हम लोग को टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्मेट को पढ़ लेंगे। निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्मेट 12 टेंस को एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। एक बार में जो उसका जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव का जो लॉजिक होता है, सिर्फ उस लॉजिक पर ध्यान देंगे। बाकी कोई भी टेंस हो उसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं सिर्फ एक लॉजिक पे। उस लॉजिक को समझने से सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग किताब शब्द को बोलेंगे, हम लोग हिंदी जब पढ़ते थे तो हिंदी में हम लोग बोलते थे किताब, किताब को एक एक करके वर्ड में तोड़ना है तो हम लोग लिखते थे क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब, और ब को भी अगर तोड़ते थे लास्ट में भी तो किताब। वैसे करके हम लोग तोड़ते हैं। क्या वर्ब को भी तोड़ा जा सकता है? गो, वेंट, गोस, ये 3 वर्ब का फॉर्मेट है। क्या इसको भी तोड़ा जा सकता है? जी हाँ। अगर मेन वर्ब के साथ में अगर सहायक क्रिया नहीं होता है इंग्लिश में, अगर मेन वर्ब के साथ में सहायक क्रिया नहीं होता है इंग्लिश में, तो निगेटिव और इंटेरोगेटिव, नहीं वाले वाक्य और क्वेश्चंस प्रश्न वाले वाक्य के साथ में हेल्पिंग वर्ब का होना एकदम अनिवार्य है। लेकिन अभी जो हम लोग ट्रांसलेट पीछे हम पढ़े जो टेंस था, टेंस में 2 ऐसे टेंस आते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। 2 टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ से करेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार हिंदी शब्द से एक एक वर्ण को तोड़ा जा सकता है, वैसे ही जितने सारे वर्ब है सारे वर्ब में आपका डू छिपा रहता है। अगर कोई भी एक वर्ब होगा, ये रीड है तो रीड को तोड़ना होगा तो हम वहाँ पे तोड़ सकते हैं डू प्लस रीड। ये रीड में आपका डू छिपा रहता है। ये जो गो है, गो का वर्ब 1 फॉर्मेट है, तो जैसे वर्ब 1 फॉर्मेट है तो सिर्फ डू छिपा हुआ, इसमें डू प्लस गो हो जाएगा, डू प्लस गो। ये जो वेंट है, ये जो गो का सेकंड फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट है V2 है। V2 को तोड़ते समय जब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब किताब में हम तोड़े तो क अलग हो गया, पूर्ण रूप से अलग हो गया, ई अलग गया। तो ये जो वेंट है ये जाना का है। जाना का मुख्य रूप क्या होता है? गो। आपका जो गो है ये तो गो टूटेगा। अब जो ये वर्ब 2 है, ये वर्ब 2 किसके साथ में जाएगा? डू के साथ में। डू का वर्ब 2 क्या हो जाता है? डिड, मतलब कि डिड प्लस गो। तो ऐसे करके गो में से डू हेल्पिंग वर्ब निकाल सकते हैं और वेंट में से क्या निकाल सकते हैं? डिड। गुज शब्द का जो प्रयोग होता है, गो तो आपका टूट जाएगा इधर, आगे में जो डू आएगा, डू के साथ में क्या होगा? ये एस या एस को ऐड कर देते हैं, डज, डज प्लस गो। वैसे करके जिस टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है उस टेंसेस के उसके क्रिया से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं। और वैसा कंडीशन सिर्फ 3 प्रकार का होता है। एक वर्ब 1 के साथ में डू निकल जाएगा, वर्ब 2 के साथ में डी निकल जाता है। अगर वर्ब में एस या ईएस ऐड होता है तो उसके साथ डज को बाहर करके हेल्पिंग वर्ब को दर्शाते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। अब जो एक चीज़ हम लोग पढ़ने वाला चीज़ है, अगर सेंटेंसेस निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले निगेटिव में ये ध्यान में रखना है कि निगेटिव जो है ये एक प्रकार से हीरोइन, हीरोइन किसको बोलते हैं? नॉट को। ध्यान दीजिएगा, ये नॉट जो है ये एक हीरोइन का रोल अदा करती है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये एक कोई भी एक सेंटेंस लिखते हैं हम लोग, राम इज गोइंग टू पटना, राम गोज टू पटना, राम हैज़ बीन गोइंग टू पटना, राम will have been going to पटना। चलिए इस चीज़ को हम लोग ध्यान से अब देखते हैं।
राम इज़ गोइंग टू पटना, ये जितने सारे सेंटेंसेस है सब पॉजिटिव में, फॉर्मेटिव में है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे ही नॉट का प्रयोग, नॉट का यूज करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जितने सारे सेंटेंसेस है एक परिवार जैसे हैं। एक क्या है, परिवार जैसे। और परिवार का मुखिया कौन है, ये सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, परिवार का मुखिया कौन है, जो आगे वाला जो होता है वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो अपना पुत्र होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। एस इज़, इसमें ईएस, इसमें हैज़ बीन और इसमें विल हैव बीन। ध्यान दीजिएगा, हीरो का रोल अदा करता है ये सब किसका रोल अदा करेगा, हीरो का। ध्यान दीजिएगा, घर का मुखिया का जो संतान होता है वो हीरो का रोल अदा करेगा। तो हीरोइन का कॉम्बिनेशन किसके साथ में जाने वाला है, हीरो के साथ में जाने वाला है। पहले हीरो फिर बाद में हीरोइन। ठीक है, नॉट का इंट्रोडक्शन यहीं पे है, ये एक हीरोइन है और ये जब भी रहेगी तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में। बिना हेल्पिंग वर्ब का इसका चलने वाला नहीं है। पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। राम इज़ गोइंग टू पटना, अगर इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, राम इज़ नॉट गोइंग टू पटना। राम इज़ नॉट गोइंग टू पटना। ध्यान दीजिएगा, एक हीरो था, उसके साथ ये हीरोइन मिल गई। ठीक है ना, राम इज़ नॉट गोइंग टू पटना, राम पटना जा रहा है। और ये आपका क्या हो जाएगा, राम पटना नहीं जा रहा है। राम गोज टू पटना, राम पटना जाता है। मैंने बोला था ना कि जिस क्रिया में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देगा और नॉट को तो चाहिए हेल्पिंग वर्ब किसी भी कंडीशन में, तो वो क्रिया से लेता है। तो जैसे ही क्रिया से लेगा तो ये गो तो है टूट जाएगा और डू के रूप में क्या हो जाएगा, ये डज। तो ये आपका बन जाएगा राम डज नॉट गो टू पटना। ये आपका निगेटिव सेंटेंस, एकदम निगेटिव सेंस। ध्यान दीजिएगा, टेंस को पहचानने के बाद टेंस को ट्रांसलेट कर देंगे और ट्रांसलेट करने के बाद निगेटिव और इंट्रोगेटिव का सिर्फ देख लेंगे कि उसका लॉजिक क्या है, बस उस लॉजिक को फॉलो करेंगे, आराम से वो ट्रांसलेट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। राम हैज़ बीन गोइंग टू पटना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, हीरो कितने हो गए, 2, हीरोइन कितनी है, 1। लेकिन जब भी हीरो हीरोइन की होती है तो जो हीरो फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में होता है उसी को हीरोइन मिलती है। ध्यान देना है, मुख्य किरदार के रूप में जो होगा उसी को हीरोइन मिलेगी। हैज़ और बीन में मेन हीरो कौन है, हैज़। मेन हीरो कौन सा है, हैज़। तो हीरोइन किसको मिलेगी, हैज़ को। मतलब कि जब इसको निगेटिव में हम लोग चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा राम हैज़ नॉट बीन, राम हैज़ नॉट बीन गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना। ध्यान देना है, ये आपका सेंटेंस है कि राम पटना जाता रहा है और ये आपका हो जाएगा राम पटना नहीं जाता रहा है। हीरोइन किसको मिली, जो मेन हीरो है। यहाँ पे आपका 3 हीरो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो लीड हीरो है वो कौन सा है, विल। हीरोइन किसको मिलेगी, विल को। निगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, राम विल नॉट हैव बीन गोइंग टू पटना। कोई दिक्कत निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ लॉजिक समझना है। निगेटिव सेंटेंस नॉट हमेशा कहता है कि मेरे लिए एक हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है। अगर हेल्पिंग वर्ब एक है तो उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है तो क्रिया में से हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे। अगर 2 हेल्पिंग वर्ब है तो जो पहला लीड जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। 3 भी अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ भी जो पहला मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। भूल के भी नॉट का प्रयोग हैज़ बीन नॉट के बाद नहीं करेंगे, जैसे हैज़ बीन नॉट, विल हैव बीन नॉट नहीं। नॉट जो होता है हीरोइन के किरदार में है और हीरोइन का किरदार हमेशा मुख्य हीरो को मिलता है और जो मुख्य हीरो होता है वो हमेशा अपने आप को लीड करके आगे रखता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो निगेटिव वाले जितने भी सेंटेंसेस टेंस के बेस पे आएंगे, अब आप लोगों से दिक्कत और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आराम से आप लोग ट्रांसलेट कर लेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या आते हैं, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस, जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस होते हैं उसको पढ़ने के लिए। क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए, टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले मेरे दिमाग में ये चीज़ क्या होना जरूरी है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो 2 टाइप का होता है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है जो वो कन्फर्म होने के लिए, किसी भी चीज़ को कन्फर्म मतलब कि उसका सिर्फ रिप्लाई चाहिए हाँ या ना में, उसको उसके लिए होता है। और एक होता है जिसमें कुछ डिस्क्राइब करना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है। कोई मुझसे पूछेगा
क्या तुम पढ़ा रहे हो। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं ये पढ़ाता हूँ, ये करता हूँ। क्या तुम पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ मैं हाँ और ना बोल के अपने आप को रिप्लाई कर सकता हूँ। क्या तुम पढ़ा रहे हो, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, या फिर यस। मतलब कि जिस क्वेश्चन से सिर्फ यस और नो का रिप्लाई आए वो आपका एक प्रकार का हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आपको कुछ बोलना पड़ता है, जैसे तुम क्या पढ़ा रहे हो। पहला सेंटेंस क्या था, क्या तुम पढ़ा रहे हो, तो उसमें हम बोले यस। और दूसरा सेंटेंस क्या है, तुम क्या पढ़ा रहे हो, तो उसमें हम बोल सकते हैं यस नो नहीं। उसमें बोलना पड़ता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उस सब्जेक्ट का नाम देके बोलना पड़ेगा। तो सेंटेंसेस जो होता है, ये जो क्या जो शब्द होता है, अगर सेंटेंसेस के पहले लगे तो उसके लिए भूल के भी व्हाट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अगर सेंटेंसेस के बीच में क्या शब्द का प्रयोग हो तो उसके लिए व्हाट का प्रयोग हम लोग करेंगे। ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। बाकी जितने सारे आपके इंट्रोगेटिव वाले वर्ड आएंगे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस, ये सब में क्या जाएगा आपका इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे। सेंसर कहाँ होता है, क्या वाला में। अगर सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द का प्रयोग होता है वह उसमें वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस के बीच में वर्ड का क्या शब्द का प्रयोग होता है तो उसमें वर्ड का यूज करना एकदम जरूरी होता है, क्योंकि उसको डिस्क्राइब करना होता है, बताना होता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो लॉजिक होता है ये एकदम सिंपल होता है। निगेटिव में जैसे नॉट हीरोइन का किरदार निभाती है, वैसे ही इंट्रोगेटिव में जो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं वो जो क्वेश्चंस वर्ड होते हैं वो विलेन का रोल निभाते हैं, गुंडा, विलेन। और विलेन क्या करता है, या तो हीरोइन से अलग करेगा या उसको अपने गार्जियन से आगे कर देगा कि तुम गार्जियन हो तो अपने गार्जियन से जुदा हो जाओ। कैसे, देखिए, you are singing a song. You sang a song. ये जो sing का सेकेंड फॉर्मेट है, वर्ब टू का यूज होता है sang. You sang a song. You will have sung a song. ये तीन टाइप का सेंटेंसेस हम लिखे हैं जो कि टेंस से है, तीनों टेंस और अफर्मेटिव फॉर्मेट में है। अब इसको हम लोग इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में यूज करेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग रिप्लाई वाला में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल करके ध्यान दीजिएगा। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, तुम गाना गा रहे हो। अगर इसी सेंटेंस को हम बोलेंगे, क्या तुम गाना गा रहे हो, क्या। अब जैसे ही क्या शब्द का प्रयोग ये सेंटेंस के पहले में हो रहा है, तो यहाँ पे व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है कि जो हीरो का रोल अदा कर रहा है यहाँ पे, उसको बताना है कि तुम अपने गार्जियन से आगे रहो। ध्यान दीजिएगा, दुनिया का कोई भी सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो जाए तो समझ लीजिए कि वो जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव, मतलब क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, क्वेश्चंस। अगर ये सेंटेंस है यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गा रहे हो, अगर उसी का क्वेश्चंस कर देंगे कि क्या तुम गाना गा रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या तुम गाना गा रहे हो, इंट्रोगेटिव मार्क्स। अब ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब दिखाई दिया तो वो इंट्रोगेटिव नहीं होता है। जैसे ही सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, मतलब कोई उसको बढ़ा दिया, चढ़ा दिया कि तुम अपने गार्जियन से पहले रहो, क्या क्वेश्चंस डाल दिया, तो वो क्या आपका सेंटेंसेस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अब ये सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब कैसे लेगा, तो हम लोग क्रिया पाएंगे। क्रिया का दिशा देखेंगे कि क्रिया में से किस चीज़ को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो क्रिया आपका वर्ब टू है, तो वर्ब टू को जब तोड़ेंगे तो डिड के साथ में वर्ब वन निकलेगा, मतलब डिड अब प्लस सिंग शब्द का निकलेगा। तो डिड अब कहाँ आएगा, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। डिड यू सिंग अ सॉन्ग, इंट्रोगेटिव मार्क्स। सब्जेक्ट से पहले जैसे ही हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, मेरा क्वेश्चन सेंटेंसेस क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। यहाँ पे ध्यान देना है, यू विल हैव संग अ सॉन्ग, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन मेन रोल में कौन सा है, ये।
सब्जेक्ट से पहले कौन आएगा, सिर्फ पहला वाला हेल्पिंग वर्ब जो मेन रोल में रहता है। तो ये आपका हो जाएगा विल यू हैव sung ए song, इंट्रोगेटिव मार्क्स। सिंपल सा सेंटेंस है, यू विल हैव सॉन्ग ए सॉन्ग, तुम गाना गा चुके होगे। इसका सेंटेंसेस का हिंदी क्या हो जाएगा कि क्या तुम गाना गा चुके होगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होगा तो क्या लगा देगा, उसके बाद कोई सेंटेंसेस को पूरा करेंगे करेंगे। लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस वर्ड, जो क्वेश्चंस वर्ड होता है, अगर अपने मीनिंग के साथ यूज होगा, व्हाट, व्हेन, ये सेंटेंस देखिए, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम एक गाना गा रहे हो, इसका मतलब हो जाएगा आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गा रहे हो। यू सैंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाते थे या तुम गाना गाए। इसके बाद डिड यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गाए। इसके बाद हो जाएगा वी यू विल हैव संग ए सॉन्ग, तुम लोग गाना गा चुके हो। और विल यू हैव संग अ सॉन्ग, क्या तुम लोग गाना गा चुके हो। लेकिन जैसे ही इंट्रोगेटिव विलन का एंट्री होगा अपने चेहरे के साथ में, ये तो बिना चेहरा का विलन का एंट्री है कि हाँ चलो फिल्म में कुछ डरा कर कुछ एक्शन सीन होने वाला है। लेकिन जैसे ही विलन अपने रोल में आ जाएगा, अपने फेस के साथ में आएगा, तो कुछ नहीं करना है। अगर ये सेंटेंसेस है कि यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम लोग गाना गा रहे हो, अब मैं सेंटेंस पूछूंगा तुम लोग गाना कब गा रहे हो। ये जो सेंटेंस तुम लोग गाना कब गा रहे हो, तो कब का मीनिंग क्या होता है आपका, व्हेन। तो जब भी व्हेन का यूज करेंगे, जब भी विलन का रोल करेंगे, तो विलन के साथ में हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि हीरो का होना जरूरी है। किसके पहले, सब्जेक्ट से पहले। मतलब कि क्वेश्चंस वर्ड को पहले लगते हैं, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद जितने सारे सेंटेंसेस हैं जैसे का तैसे है वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे यू सैंग अ सॉन्ग, तुम लोग गाना गाए, मैं बोलूँगा तुम लोग गाना कब गाए, कब। तो जैसे ही व्हेन का यूज करेंगे तो इसमें आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे। व्हेन डिड यू सिंग अ सॉन्ग। कहने का तात्पर्य सिंपल है, अगर किसी भी हिंदी सेंटेंसेस में क्या शब्द का प्रयोग पहले होता है जिसमें वर्ड का मीनिंग यूज नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। और जैसे ही क्वेश्चंस वर्ड अपने फेस के साथ में आ जाएगा तो उसके साथ क्वेश्चंस वर्ड के साथ में तब हेल्पिंग वर्ब का यूज करके, तब सब्जेक्ट और तब अदर वर्ड्स को राइट करके लिखना है। वैसे आपको इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस को यूज करना है। टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों फॉर्मेट को ऐसे करके आपको ट्रांसलेट करना है। इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देख लीजिएगा और जहाँ पर डाउट हो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में। थैंक यू।